हम इस बात की चर्चा कर रहे थे और यह स्पष्ट हमने कर दिया था कि मात्र 6 ही चाइल्ड एब्यूज़ को की गिनती में नहीं आता है। बालक की अन्य प्रवृत्तियां भी मिसहैंडल करने से इस प्रकार के जटिलताएं पैदा कर सकते हैं, उसके उस समय भी और आगामी जीवन में भी। हमने कुछ और प्रवृत्तियां हैं जो कि उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, जो कि हम इसके पहले बातचीत कर आए हैं, और उनमें अनेक प्रकार के आप समझ लें कि एक चीज़ को हम लाते हैं, वो जो बोलना चाहता है, बालक को जो बोलने का, एक्सप्रेस करने का जो भावना होती है, अनावश्यक बहुत सी बातें कहता है आपके समझ से। वो क्या है, आप किसी बच्चे को बोलने दीजिए तो उसका जो प्रकट होगा वो उसकी वॉकली बढ़ती जाएगी, और किसी बच्चे का बुद्धि नापने का एक तरीका जो आसान सा है और सबको सुलभ है और सही है कि उसकी शब्द का जो शब्दकोश है, उसकी जो वॉकैबुलरी है, उसको आप देखिए। एक बच्चा जो ज़्यादा बोलने दिया जाता है उसकी वॉकैबुलरी बढ़ती जाती है और उसके उसी हिसाब से उसके बुद्धि भी बढ़ती जाती है, जबकि दूसरे बच्चों को रोका जाता है, वही बच्चा सेम है तो उसकी वॉकैबुलरी नहीं बढ़ पाती और उसके विचार भी, उसका मानसिक ग्रोथ भी, बौद्धिक ग्रोथ भी उसके हिसाब से कम होता है। तो बच्चों को आप जितना अधिक स्वतंत्रता से बातचीत एक्सप्रेस करने देते हैं, वो नए नए शब्दों को कहाँ से गढ़ता आपको आश्चर्य होगा। कि तो आपका जो एक्सप्रेशन है, यही आपके जीवन में सबसे मूल्यवान कम्युनिकेशन का साधन है। आपकी भाषा का विकास बाद में भी उन्हीं लोगों को होता है जिनको कि बचपन से किसी कारण से बोलने की स्वतंत्र अथवा कुछ ऐसा किया गया हो जिससे कि वो कुछ कुछ जिसको हम एक्सप्लेन कर वैसे रास्ते से एक्सप्रेशन उनका बहुत बढ़ गया होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण है, बट देयर आर एक्सेप्शंस इन फैक्ट। आप बच्चा जब भी बोलता है, आप मात्र उसकी बातें सुनते नहीं हैं, उसको मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने के लिए, स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए मौका देते हैं। उस मौके से आप वंचित करते हैं जब उसको बोलते हैं बहुत तुम बोलते हो। सबको बोला जाता है कि बहुत बोलते हो। बच्चे को अपने तरफ से कुछ व्यक्त करता जाता है, लेकिन हम कभी आज़ादी नहीं देते हैं। उस आज़ादी न देने का नतीजा है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में असफल होता है, इंटरव्यू में उसको झिझक होती है। उसका जो जड़ है, जो आधार है, वो बन जाता है बचपन में ही। बाद में प्रैक्टिस करता, सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, पर उसमें जितनी चाहिए उतनी सफलता किसको मिल पाती है। तो उसके कारणों से एक कारण ये है कि उसको बोलने की आज़ादी आप नहीं देते हैं। बोलने में वो अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है, वास्तव में एक कहानी या झूठ और कल्पना नहीं सुनाता है, उसके व्यक्तित्व को, पूरे व्यक्तित्व को प्रकट करता है। और कला क्या है? व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ही कला है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का डेफिनेशन है। तो ये कि आप जब विकसित होने का अवसर देते हैं तो उसका जो टैलेंट है वो विकसित होता है। देखिए, हर बालक में अपना अपना टैलेंट रहता है। आपके बच्चे में गाने का टैलेंट है, लेकिन मेरे बच्चे में तो बिल्कुल गाएगा नहीं, लेकिन वो अभिनय इतना अच्छा कर रहा है कि आपका बच्चा कभी नहीं वैसा पहुंच सकता है। तो किसी प्रकार के टैलेंट को विकसित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा, आपको नृत्य भी भाषा है, संगीत भी भाषा है, जो भी वर्ड जो हम ज़बान से बोलते हैं सबके सब भाषा में आता है। इस तरह से आप उसके टैलेंट को विकसित होने से रोकते हैं जब कहते हैं कि अब बहुत बात कर दिया, जाओ अब हम वापस टाइम है तुम्हारे लिए, तुम तो जब मगर पता नहीं क्या बोलते रहते हो। हम आम तौर से पढ़ लेकर जाओ, पढ़ो लिखो ना, क्या आप सिर खाए जा रहे हो। ये हमारा एटीट्यूड होता है। अब बच्चा समझ जाता है और सटक जाता है। वो हम बिजी रह सकते हैं लेकिन उसके दूसरे तरीके हैं। लेकिन जो हमारा एटीट्यूड है, जिसको बोलते अनुदारता का एटीट्यूड है, वो जो अनुवाद की प्रवृत्ति है जो आपके बच्चों के साथ में, उसके कारण आप उसके अभिव्यक्ति को एकदम से ठप्पा लगाते हैं, बंद करते हैं, बल्कि बोतल में जैसे बंद कर देते हैं उसके प्रतिभा को आप। तो सब में प्रतिभा होती है। मैंने कैसे देखे जिसको कि अविकसित बालक, तो उनके अंदर ही प्रतिभा होती है। एक जो कि
मतलब पढ़ता लिखता नहीं था, थोड़ा पढ़ा नहीं, उसको मैंने सलाह दिया कि आप शुभकामना करो। उसको अब कैसे मेंटल डेवलपमेंट किसका करना हो तो अलग विषय है। जब पिछड़े बालकों के लिए कैसे उनको मतलब उनके जो विशेष गुण है उसमें कैसे आगे बढ़ाना है। आखिर एक जगह भगवान ने कम दिया, दूसरे जगह तो ज़्यादा देगा ना बाबा, प्रकृति का नियम है। तो उसको मैंने कहा कि आप शुभकामना करो, और उसने अपना लिस्ट बनाया। उसने लिस्ट बनाया और 63 नाम उसने याद किए। 63 नामों का अपने लिस्ट बना। आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने परीक्षा लेने के लिए उसको बोला कि तीसरे में किसका नाम है, उसने मेरा नाम लिया। ओके, याद रख सकते हैं। मैंने पूछा 53rd में किसका नाम है, उसने वो नाम दिया। मैं चुप्पे से नोट कर लिया। मैंने 5 दिन के बाद से कहा कि 53rd में किसका नाम है, तो बॉय रिपीटेड द सेम नेम। वंडरफुल मेमोरी। आप में 35, आप में 65 लोगों का या 63 लोगों का, आप में से आप याद कीजिए और पूछा जाए कि 44वां नंबर किसका नाम है, हमारे से कितने की मेमोरी इतनी शार्प हो सकती है। बट ही इज़ कैपेबल ऑफ दैट। और उतने लोग की शुभकामना करता जिससे कि उसके मानसिक जो उसके टिश्यूज़ थे, जो सुस्त थे, वो एक्टिवेट होते थे। और उसके बाद से वो अकेले ट्रैवल करने लगा, जबकि वो घर के बाहर निकलना मुश्किल था। ट्रेन से अकेले ट्रैवल करने लगा, बस से अकेले ट्रैवल करने लगा, अपने से अपना खाना बनाने लगा। स्कूल जाता था, मैंने उसको स्कूल में भेजा। वो स्कूल में जाता था, गेट में तुमको टेलीफोन को गेट में टेलीफोन करता था, और अपने सवेरे अपने लिए टिफ़िन बना के जाता था दोपहर में खाना खाने के लिए, जिसको कि पूरी तरह से नकारा बना दिया गया था। आई मीन, आपको ये मैं कह रहा कि आपको पहचानना होता है कि इस बालक में कौन सी विशेष योग्यता है, उसके अनुसार आप उधर बढ़ावा दीजिए, तो जो उसकी कमजोरियाँ अपने आप छिप जाएंगी। आखिर भगवान ने किसी को पूर्ण तो बनाया नहीं। व्हाट आई मीन, एक्सप्रेशन हैज गॉट ए मिरेकुलस इफेक्ट ऑन वंस पर्सनैलिटी, चाहे किसी प्रकार का थोड़ा पिछड़ा हुआ, इवन देन इट वर्क्स इन दैट केस। और जो नॉर्मल है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए नाउ। और एक्सप्रेशन क्या है, आप जितने तर्क हैं, जितना आपका ओरेटरशिप है, ओरेटरी जितने कितने बड़े बड़े, इन लोग के पास लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन और क्या है। कविता के पास एक्सप्रेशन है। कहावत है कि कवि वो एक्सप्रेस कर सकता है जो हम फील करते हैं। मीन्स उसका लैंग्वेज ज़्यादा एक्सप्रेशन है। कवि की बात नहीं करें हम तो। नो एक्सप्रेशन कितना वैल्यू होता। अगेन यू कम और चीज़ पर आप आइए आगे, जो कि आपको होता है। हम लोग नकलबाजी को, अनुकरण की प्रवृत्ति को बड़ी ये नकल करने लगा। देखिए, एक छोटा बच्चा खाते था, मेरे शायद में आया, अब कैसे खाने लगा, बड़ी अच्छी बात है। सो मच सो कि उसने जो चंपू कुत्ता था वो जैसे खाता था मुंह लगा करके, बिस्तर पर बिस्कुट रख के उसी तरह से वो खा रहा। तो उसके माँ ने देखा, डांटा, ये कैसे खाता, बोले हम चंपू तरह से खा रहे हैं। बट जो बच्चा खाता नहीं था, वो उसका मतलब डॉक्टर, अब जो कोई, वो बच्चा खाने लगा, कुत्ते की तरह से खा रहा। मनुष्य की तरह से नहीं खाया उसने, कुत्ते की तरह से खाया, क्योंकि वो चंपू बहुत ही प्यारा सफ़ेद रंग का था, बहुत ही प्यारा। उससे उसकी दोस्ती हो गई, वो जैसे खा रहा था वैसे ये खा रहा था। ये जो आइडेंटिटी, एक जो निकटता है, आत्मीयता, उसने एक मतलब प्यारे कुत्ते के, बड़े सुंदर कुत्ते के साथ जो उसके खेलता था, उससे उसने डेवलप किया। उसके साथ में पहले एक जो पसंद की प्यारी चीज़ उससे डेवलप किया। मुझसे दोस्ती हुई अलग किस्म की, लेकिन उसके समान लेवल पर डेवलप किया। तो ऐसे माने उसका डांटा, अब जो भी है कोई है, अब जो भी उनकी बच्चा है तो डांटेंगे वो, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम क्या डांटेंगे। बट कि आप जब बच्चा अनुकरण करता है तो वास्तव में अनुकरण नकलबाजी नहीं है, वो जीवन की तैयारी है और हायर चीज़ को पकड़ने का। उसका एक उदाहरण देते हैं। मेरे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, हम लोग करीब, वो तो इंटरमीडिएट की बात थी, सड़क पर हम लोग दो बजे तक बातें किया करते थे। मैं सवाल को जवाब देते थे और मैंने बहुत उनसे सीखता गया। वैसे में साइकोलॉजी स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ी, कोर्स थी तो बातें बाद में है। तो वो उन्होंने एक बार कहा, जो सवाल पूछते हो पहले अपने से पूछ लिया करो, उसके बाद से नहीं अगर सही जवाब मिले तो आप तुम मुझसे पूछा करो। मैंने फॉलो किया और
अपने से मेरे को चिंतन की और विचार करने की योग्यता इस प्रकार की बढ़ी कि प्रश्न होते थे, उन पर मैं विचार करता था। इस प्रकार विचार शक्ति डेवलप हुई। मीन्स हाउ, मैं उदाहरण दे रहा था, अगर बच्चा नकल करता है पहले, ठीक है, उसका नकल कर, फिर उसके बाद से अपने आप ही वो अपने से नकल को छोड़ता जा आगे बढ़ता जाएगा। आगे किधर बढ़ेगा, वहाँ पर ये हीरो वर्शिप, जिसको शब्द टेक्निकल है, आप बच्चा किसी को अपना हीरो बना के माँ को बनाता है, बाप को बनाता है, कोई जिसको हीरो बनाता है उसके चरित्र के गुण सब बच्चे में आते हैं। ये एडोलेसेंस में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एडोलेसेंस में हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको बच्चों में भी इस प्रकार का होता है जो अपने को, और इसको हम श्रद्धा कह सकते हैं। अगर ये ऊंचे दर्जे का, मतलब वो व्यक्ति मतलब हमसे महान है, हमसे श्रेष्ठ है, और उसकी श्रेष्ठता को हम स्वीकार करते हैं, और इस श्रेष्ठता को स्वीकार करके हम प्रसन्न होते हैं, इसको हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्द का, संस्कृत का शब्द, इसका श्रद्धा किसी भी यूरोपियन भाषा में नहीं है। मैं नहीं जानता कि अरबी का पर्शियन में क्या हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यूरोपियन भाषा में तो नहीं है, मुझे पक्का जानता हूँ। ये कान प्रोनाउंस इट, श्रद्धा का तो उच्चारण भी नहीं कर सकते वो लोग। तो ये श्रद्धा जो है गीता में है कि जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसे उसका स्वभाव बन जाता, वैसे उन्नति करता, वही वो अपना रास्ता खोजता है। श्रद्धा अभी में जो आपने एक्सप्रेशन का मौका, आप अनुकरण का मौका ठीक नहीं देते हैं, उसको दबा देते हैं अथवा उसको मिसहैंडल करते हैं, इसका नतीजा होता है कि वो उन तत्वों को या उन व्यक्तियों की ओर झुकता है जो कि ऊपर से बड़े आदर्श और बड़े चमकदार दिखाई देते हैं। और इसके कारण है कि हमारे लड़के लड़कियां फिल्मी स्टारों के चक्कर में उनके लिए दीवाने हो जाते हैं। और इसका क्या है, आपने उनको नकल अनुकरण करने के लिए ठीक अलाउ नहीं करता, तो वो एक स्वाभाविक क्रिया है, अपने आप ही रास्ता खोज लेगी, अपने आप ही जो उसको अच्छे लगेंगे जीवन में, आने वाले जीवन में जो उसको अच्छे लगेंगे, जो उसको लाभ करेंगे, अगर वो कलेक्शन करता है उसके हिसाब से, अपना दूसरे खेलता है अपने हिसाब से उससे, तो वो चुनाव भी अपने हिसाब से कर सकता है कि किसको हम अपना हीरो या मतलब नायक बनाए या नायिका बनाए। आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रोकते हैं, इसके लिए वो विकृत नायक नायिकाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनका कैरेक्टर उसी के हिसाब से मोल्ड होता है जो कि उनका वर्शिप करने वाला होता है। आज हमारे जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, कैरेक्टर का क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि हम उन लोगों के प्रति श्रद्धा रखने लगे हैं। श्रद्धा का मतलब जस्ट पैर पकड़ना चाहिए, लेकिन है वो भी बात सही है। तो कुछ वही है ना कि इसके कारण जो उनके लिए पहले प्रभावित होता है, उसके बाद दिखाव पर जब जाते हैं तो उनकी श्रद्धाएँ, उनके वैल्यूज़ खुद भी विकृत हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द कॉजेज अगेन ऑफ इनडिसिप्लिन, और वैल्यूज़ का जो पतन हो रहा है, ये फैक्ट है कि हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका बहुत कारणों में से एक कारण ये है कि हमारे बच्चों को हम सही तरह से आगे बढ़ना, अनुकरण करने के नहीं देकर के दबा देते हैं, क्रश करते हैं, और वो गलत तरीके से आगे बढ़ जाते हैं और उनको नकल करते हैं जो कि इस लायक बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा था फियर के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा फियर के बारे में हम थोड़ा सा इशारा करेंगे, क्योंकि जितने भी टैलेंट हैं आपको सब के सब विकासशील होते हैं, पौधे की तरह से उग जाते हैं। जैसे आपके मटर के खेत में जब बरस जाता है, पाला पड़ जाता है, तो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, किसी काम को मटर नहीं रहते हैं। भय वही काम आपके बच्चों के टैलेंट पर वही काम करता है। भय, जहाँ तक वो भय मुक्त रखिए अपने बच्चों को। दिन पर दिन उनको सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, सबसे इफ़ेक्टिव शिक्षा है कि आप उनको निर्भय बनाएं। निर्भय बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, उस पर बाद में हम लोग विचार करेंगे, और हम लोग इस संबंध में कुछ और पॉइंट आते रहेंगे। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अब हम लोग कुछ विषय को बदल देंगे अगले पार्ट में, जो कि संबंधित सभी से होगा।